हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ गया एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन पर हम लोग बहुत डीपली बात करेंगे और सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कितनी कट ऑफ जाती है ना, वैकेंसी कब से आने वाली है, इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होने वाला है ना, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन होती है, आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, पिछली कट ऑफ क्या थी, इस बार क्या संभवता रह सकती है, किस राज्य की ज्यादा जाती है, किस राज्य की कम जाती है, इन सभी संपूर्ण जानकारी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या इस बार की ग्रामीण डाक सेवा में जितनी भर्ती निकल रही है, क्या उसके लिए एग्जाम होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मांग करी कि ग्रामीण डाक सेवा में हमारा एग्जाम लिया जाए, परीक्षा ली जाए, 10th के मार्क्स पर हम लोगों का यानी मेरिट बेस पर हम लोगों का सिलेक्शन ना किया जाए, परीक्षा ली जाए, जो योग्य होगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो आप भी अगर चाहते हैं कि एग्जाम हो, तो सभी बच्चे विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो सारे के सारे कमेंट करेंगे कि सर एग्जाम होना चाहिए। तो हम लोग इसको आगे जो भी YouTube के माध्यम से जो भी और भी लोग होंगे जो भी इसका नोटिफिकेशन बताते होंगे उनसे संपर्क किया जाएगा और कहा जाएगा भैया इसका भी एग्जाम होना चाहिए, इसको सिलेक्शन के बेस पर है ना एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, मेरिट के बेस पर इसको हटाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं 10th और इंटर में हम लोग को है ना बिल्कुल मटर गश्ती चली रहती है। हम लोग सोचते हैं बस पास हो जाए, कौन सा हमें मेरिट लानी है। बैक बेंचर्स जो स्कूल में सबसे पीछे बैठते हैं वो अब सोच रहे होंगे अरे यार फर्जी में हम पीछे बैठते थे, हमें क्या पता था कि ये सब वैकेंसी निकलेंगी नौकरी के लिए, हमको 10th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, उसमें नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, वरना हम भी पढ़ लेते है ना। तो चलिए, जरूरी नहीं है कि अगर आप स्कूल के में सबसे पीछे बैठते हो है ना तो आप जिंदगी में भी सबसे पीछे हो जाए। नहीं, मैं भी स्कूल में सबसे पीछे बैठता था, आज देखिए आपके आगे खड़ा हुआ हूं। तो चलिए, इंडियन पोस्ट जीडीएस न्यू भर्ती 2023 की निकल रही है और आवेदन शुरू हो रहा है 28 जुलाई से। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से देना शुरू करेंगे? 28 जुलाई से एप्लीकेशन देना शुरू करेंगे। पदों की संख्या 30,000 से ज्यादा आने वाली है, 30,000 से ज्यादा पद इसमें निकलने वाले हैं है ना। ये नई भर्ती 2023 की है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? आपको 10th पास होना चाहिए। दूसरा, आप जहां से अप्लाई करेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे हिंदी भाषा क्षेत्र से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उन राज्यों से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। आप बंगाल से अप्लाई कर रहे हैं, बंगाली आनी चाहिए। उड़ीसा से अप्लाई कर रहे हैं, उड़िया आनी चाहिए। इस प्रकार से। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कंप्यूटर और साइकिलिंग, कंप्यूटर चालू करना आना चाहिए। कंप्यूटर पे अच्छी नॉलेज नहीं है कोई भी बात नहीं, लेकिन आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं है ना, अभी आजकल बच्चे 10th पास कर रहे हैं उनको कंप्यूटर ही ज्यादा आता है ना। साइकिल वो चाहे ना चलाते पाते हो है ना। तो कंप्यूटर मस्ट है कि आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, बंद करना चालू करना है ना। और इसके बाद अगर कह दिया जाए कि चले जाए ऑफिसर ऑफ से कह दिया जाए भाई कंप्यूटर बंद कर दीजिएगा तो आप बंद करना जान जाए, ऐसा नहीं डायरेक्ट बंद कर दें है ना, विंडोज उड़ जाए। ठीक है ना। तो कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और आपकी इतनी ज्यादा सैलरी, अब तो सैलरी बढ़ा दी गई है, इस बार आपकी सैलरी क्या कर दी गई है? बढ़ा दी गई है। लेकिन इतनी सैलरी नहीं बढ़ा दी गई है कि आपको कार दे दी जाएगी कि जाइए डाक डिलीवरी आप कार से करिए बैठ बैठ कर। ठीक है ना। तो उतना तो पेट्रोल लग जाएगा। तो आपको एक साइकिल दी जाएगी, साइकिल आपको चलाना आना चाहिए। इसके बाद आवेदन शुल्क की बात की जाए तो हमको पता है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क है ना, और बाकी एससी एसटी के लिए एग्जम्प्ट है। फिर इसके उम्र की बात की जाए तो उम्र 18 से 40 वर्ष है। आयु में छूट की बात की जाए तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, जो कि हम लोगों को पहले से ही ज्ञात है ना। इसमें 3 तरह की पोस्ट निकलती हैं आपकी इंडियन, ये जो जीडीएस की भर्ती होती है इसमें आपकी 3 तरीके की भर्ती निकलती है। पहली आपकी निकलती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, फिर निकलती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और तीसरी निकलती है ग्रामीण डाक सेवक की या डाक सेवक की। डाक सेवक का काम आप जानते हैं, स्टाम्प की बिक्री करना है ना, डाक डिलीवर करना, छटाई का काम करना, जो भी डाक आएंगे या फिर जो भी रेलवे ऑफिस से जो भी डाक वगैरह आएगा तो उन सभी डाक को किनारे किनारे अलग कर देना, और भी जो माल की छटाई होगी वो सब कर देना है ना। आप देखते हैं बीपीएम का काम क्या होता है ना, रिकॉर्ड रखना, डेटा हैंडल करना है ना, और डिवाइसेस को रख रखाव, डाक उत्पादों सेवा का वितरण है ना। और इसका जो वेतन होता है लगभग, अब तो ये बढ़ा दिया गया है, पहले 10,000 से स्टार्ट होता था, अब ये कर दिया गया 12,000 से 29,380। तो अब आपकी सरकारी नौकरी जैसे लगेगी आपको कि हाँ आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो 12,000 से लगभग 29,380 के आसपास इसकी सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो इसका काम क्या होता है? डाक की बिक्री करना, स्टेशनरी बिक्री करना, डाक डिलीवर करना, घर घर पर जो सरकारी सेवाएं चलती हैं या फिर जो भी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, जिस राज्य सरकार ने जो योजना चलाई उसका गांव में घर घर में जाकर उसको समझाना, उसका प्रचार करना। इसका वेतन 10,000 से लेकर 24,470 होगा। पहले इसका भी कम था, तो इस बार जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया है 10,000 से 24,470।
अब इसके बाद है ना, इस बार भी परीक्षा आपकी नहीं होगी, इस बार भी परीक्षा आपकी नहीं होगी। फिर मैं बता रहा हूं, परीक्षा इस बार भी आपकी नहीं होगी। नो एग्जाम अगेन लिख दिया गया है यहां पर मैंने द्वारा। तो कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ आप जानते ही हैं, जो अभी मई में वैकेंसी निकली थी, अगर उसकी बात की जाए है ना, अभी थोड़े दिन पहले जो वैकेंसी निकली थी लेटेस्ट वाली, तो कट ऑफ आप जानते हैं हाई टू हाई जा रही है। हाई टू हाई कट ऑफ कहां की जाती है? जहां पर हिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अगर इन सब की बात करें तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है ना। मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो 90% आपके होने चाहिए। मिनिमम कट ऑफ की बात की जाए तो 10th में यानी कि हाई स्कूल में आपके लगभग कितने परसेंट होने चाहिए? लगभग आपके 90% होने चाहिए, तभी आप कहीं पर इसको फॉर्म डालिएगा। 90% से कम हो तो 100 रुपए भी चला जाएगा। अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो आप जरूर डालिए, क्योंकि आपका कोई फीस नहीं लग रही है ना। नहीं तो पिछली बार हम लोगों ने भी सोचा था कि सर इस बार कम चली जाए, इस बार कम चली जाए, हर बार सोचते सोचते ऐसा हो ही नहीं रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें गलत फॉर्म भर देते हैं है ना, 90% होते भी नहीं है। वो सोचते हैं सर जुगाड़ से बनवा लेंगे, इधर से बनवा लेंगे, उधर से बनवा लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे। झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता है, कभी ना कभी पकड़े जाओगे और आपको बहुत पछतावा होगा। जितना आपने कमाया होगा वो सब आप गवा देंगे, ठीक है ना। तो 90% से ऊपर वाले जरूर इसको अप्लाई करें, हमेशा ही अप्लाई करें 90% से ऊपर वाले, है ना। कभी भी आपका लक लग सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां की कट ऑफ लो जाती है। अब CGPA वाले बता देते हैं, जैसे CBSE वाले नहीं होते जो जिनका कोरोना काल में रिजल्ट आया था, उनका CGPA में रिजल्ट आया था। जितना भी आपका CGPA में मार्क्स आया हो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, 9.5 का गुणा करा दीजिए। जैसे मान के चलिए है ना, जैसे आपका 10 है CGPA, आपका 10 CGPA है तो उसमें आप क्या कर दीजिए, 9.5 का गुणा करा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 95। बात समझ में आ रही है? तो आपका कितना परसेंट हो जाएगा? 95% हो जाएगा, है ना। तो फिर आप ये क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होशियार बनते हैं, जैसे उनका CGPA 10 था तो 10 से गुणा करा के सोचते हैं मेरे तो 100 में 100 है, और ऐसा नहीं है। बहुत सारी कट ऑफ आपकी 100 में 100 भी गई है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिनका CGPA मार्क्स है वो 9.5 से गुणा कराएंगे, ना कि 10 से गुणा कराएंगे। ये बात मैं आपको समझा पाया। तो हिंदी भाषी राज्य की थोड़ी ज्यादा जाती है। अब इसके बाद मैं आपको कट ऑफ का वीडियो भी अलग से बना दूंगा, किस राज्य की कितनी कट ऑफ गई है। अदरवाइज PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा SSG गुरुकुल के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां पे कट ऑफ दे दूंगा कि किस राज्य की कितनी कट ऑफ गई है। तो उस हिसाब से इस बार भी कट ऑफ 100% जाएगी। क्लियर है? तो आई विश मैं आपको समझा पाया। तो तैयार हो जाइए, 28 जुलाई से आपको आवेदन करना है, और देर में आवेदन मत कीजिएगा, आवेदन आप पहले ही कर दीजिए। कुछ लोग सोचते हैं जब निकल आएगी वैकेंसी, है ना, और इसके बाद जब लास्ट डेट होगी तब करेंगे। ऐसा मत किया करिए। जैसे ही कोई वैकेंसी निकला करे आप तुरंत ही क्या कर दिया करिए, तुरंत ही आप फॉर्म को भर दिया करिए। और 10th लेवल की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि अभी कांस्टेबल की वैकेंसी निकलने वाली है, जो नक्सली एरिया वाली है ना, 17,000 से ज्यादा, और 17,000 से ज्यादा क्या 21,000 के आसपास वैकेंसी निकलेगी, लेकिन उसमें एग्जाम होगा, है ना। तो उसका अभी मैंने नोटिफिकेशन बता दिया है आपको, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आर्मी की MES की नई भर्ती आ गई है, उसका भी नोटिफिकेशन आप जरूर देख लीजिएगा। जो भी बच्चे 10th पास है, CRPF और CISF की फिर से एक बार नई वैकेंसी आने वाली है, उसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सबसे पहले नोटिफिकेशन बच्चों आपको यहां पर हम देते रहेंगे। धन्यवाद।